एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्कल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे कहा है द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम कोड और आर्क। मींस कि इसको मैं डायग्राम को थोड़ा डायरेक्ट समझाती हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर क्या दे रखा है, हमें ओ दे रखा है। तो हमसे कहा क्या है इसने कि जो सर्कमफेरेंस होता है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो सर्कल का बाहरी एरिया होता है। मींस अगर यहाँ से हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, सेंटर से मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेडियस इस टाइप से दे रखी है, और इसने क्या कहा है कि अगर ये जो है ये यहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर दिया जाए इस टाइप से, तो जो ये एंगल होगा ये इस एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसका। सपोज हमने क्या नाम ले लिया, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम में क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूफ लिखते हैं, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वो लिखते हैं, देन हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे कि हमको सर्कल दे रखा है किस सेंटर के साथ, ओ के साथ में, सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, क्या कहा है हमसे, द एंगल एट द सेंटर। मींस यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 2 टाइम्स है किसका, उस एंगल का जो कि सर्कमफेरेंस पे बन रहा है किसी कॉर्ड के द्वारा। तो कॉर्ड क्या होती है हमारी, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के एंड पॉइंट पे कट होती है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था और इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाइज कर रहा था, सर्कमफेरेंस पे लाइज कर रहा था। तो ये जो दो कॉर्ड है इससे बनने वाला एंगल जो होगा वो इसका जो है हाफ टाइम होगा, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, ये 2 टाइम्स होगा किसके, एंगल ए बी सी के। मीन्स अगर हम लोग एंगल ए बी सी का 2 टाइम्स करें तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ए ओ सी मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये वाला साइड है इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग ने इसको एक ज्वाइन कर दिया, इससे हमको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो ये हमने ज्वाइन किया, तो इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, क्या दे देंगे यहाँ पे, ज्वाइन ओ बी। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीज का पता होना चाहिए। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये वाली जो साइड है हमारी, यहाँ पे देखिए ये वाला साइड हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा ओ ए भी रेडियस था, ओ बी भी रेडियस था। तो जब रेडियस होता है वो तो एक दूसरे के इक्वल होता है, मींस ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के इक्वल हो गया। और जब ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया तो ये जब दो साइड इक्वल हो जाती है तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनता है। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो इसकी जो अपोजिट एंगल, मींस ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा। उसी टाइप से OB जो है हमारा OC के इक्वल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी दोनों रेडियस का बन रहा है। तो रेडियस बन रहा है मींस इसका भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, मींस ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा ये एंगल भी होगा। तो हम लोग इस एंगल का कुछ नाम देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम भी, जब ये ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ये हम लोग अगर बी नाम लेते हैं तो ये भी हमारा बी ही बन जाएगा। तो ये ए बन गया, ये बी भी बन गया। अब इसके बाद ये वाला जो एंगल इसका भी कुछ नाम ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नाम ले लेते हैं सी, यहाँ नाम ले लेते हैं डी, और इसका नाम ले लेते हैं क्या, ई। ओके, ये हमने क्यों किया, इससे हमारा सॉल्व कर मतलब प्रूफ करने में इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि हमको 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन से, एक ट्रायंगल मिल रहा है ए ओ बी और एक मिल रहा है सी ओ बी। तो यहाँ लिखेंगे 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर फॉर्म, कौन कौन से बने हैं हमारे, दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। तो जब ये हमारा बना तो ये एंगल के बारे में तो हमें पता चल गया। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अगर हम लोग तीनों एंगल का सम करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी की। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का
आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट एंगल में इक्वल होंगे, तो मींस ये हमारा इक्वल हो गया। तो हम लोग कौन कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए एंगल ए क्या बन जाएगा, 2 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एंगल सी निकाल लेते हैं। सो एंगल सी हम लोग रखेंगे तो ये 2 एंगल ए जो है ये प्लस साइन के साथ है और ये राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ए। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब जिस टाइप से हमने ट्रायंगल एओबी को देखा, इसी टाइप से हम लोग कौन सा ट्रायंगल देख लेंगे, ट्रायंगल सीओबी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा सीओबी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग तीनों एंगल का सम क्या दिखा देंगे, 180 दिखा देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनना है, हमारा एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी क्या बन गया, 2 एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी हम लोग इधर रखेंगे, ये प्लस साइन ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 180 डिग्री माइनस 2 एंगल बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमको एंगल सी मिल गया, एंगल डी मिल गया, और ये क्या बन रहा है, देखिए पूरा ये सर्कल में जब एंगल बनता है सेंटर के पास तो वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वी नो एंगल अराउंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सेंटर हमारा क्या नाम है, ओ। ये एंगल अराउंड पॉइंट ओ इज कितना होता है, 360 होता है, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा जो अगर पूरा ले तो वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनना है, किस एंगल को मिला के हमारा सेंटर बनना है, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी, तो एंगल सी हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ए। यहाँ लिख देंगे एंगल सी की जगह पुट कर देंगे 180 माइनस 2 एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह पे क्या रख देंगे, 180 माइनस 2 एंगल बी। तो यहाँ क्या रख देंगे, 180 माइनस 2 एंगल बी प्लस ई एंगल को ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 180 प्लस 180, अगर 180 और 180 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 360। अब माइनस देखिए माइनस 2a माइनस 2b, तो यहाँ पे हमारा -2 दोनों साइड आ रहा है। तो जब -2 दोनों साइड आ रहा है, -2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, एंगल a प्लस एंगल b। तो यहाँ लिख देंगे एंगल a प्लस एंगल b, क्यों, क्योंकि -2 इन दोनों में से हमने कॉमन निकाले, तो अंदर जो बचेगा हम लोग वो लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे प्लस एंगल e इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारा किसके बराबर था, 360 के बराबर था। तो यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए 360 प्लस में इधर भी है और राइट साइड में भी है, तो ये उधर जाके माइनस में, मींस इसको हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। तो ये हमारा कट गया, बचा गया हमारा एंगल ई इज इक्वल टू ये -2 एंगल ए प्लस बी, माइनस उधर जाके राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या बनेगा, 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल ई किस चीज को हमने मारा था, एंगल ए ओ सी, इसी को हमने क्या लिखा है, एंगल ई। सो एंगल ए ओ सी भी हम लोग ई की जगह पे ले सकते हैं। तो ई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी। तो ए था, ये बी था, और ए और बी को हम लोग जोड़ तो हमें कौन सा एंगल मिल जा रहा है, एंगल बी मिल जा रहा है। मींस ए प्लस बी को हम लोग यहाँ 2 लिख दीजिए और एंगल ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी, और हमें यही चीज प्रूव करना था। देखिए हमको आगे प्रूव क्या करना था, क्या लिखा था यहाँ पे, एंगल ए ओ सी इसकी इक्वल आएगा 2 ऑफ एंगल ए बी सी, और हमारा एक प्रूफ होके आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि हमने इसको किस टाइप से किया है। सो आई होप बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको दोबारा से समझा देते हैं कि इसको किस तरीके से हमने किया। देखिए थ्योरम क्या कहती है हमारी, द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्डोर आर। मींस हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या दे रखा है, हमें ओ दे रखा है, और हमसे कहा है कि जो सेंटर से बनने वाला एंगल है वो
दिए गए जो सरकमफेरेंस पे कॉर्ड से एंगल बन रहा है उसका 2 टाइम्स है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूव करते हैं, अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, देन हम लोग इसका प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर O, ये हमें दे रखा है। फिर हमको प्रूव क्या करना है कि हमारा ये जो एंगल है, एंगल AOC, ये 2 टाइम्स किसका, एंगल ABC का। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे, OB को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो OB हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जब हमारा ये हमने ज्वाइन किया तो देखिए यहाँ पे हमको 2 ट्रायंगल मिल जा रहा है, और 2 ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि हमारा जो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मींस OA जो है वो OB के इक्वल है, और उसी टाइप से OB किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AOB की, तो इसमें जब 2 अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये हमारा आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या करता है कि जब अपोजिट साइड हमारे इक्वल होंगे तो इसका अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होगा, मींस एंगल A जो है एंगल A के इक्वल हो जाएगा, मींस ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, इसी टाइप से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो दोनों एंगल का नाम हमने सेम रख लिया। अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ट्रायंगल की पता है, क्या कहता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमने वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, तीनों का सम किया, यहाँ से हमने एंगल C फाइंड किया। उसी टाइप से हमने ट्रायंगल COB में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और एंगल D फाइंड किया। और हमें पता है क्या कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 360 होता है सर्कल में। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, सॉरी यहाँ पे सेंटर की हमने प्रॉपर्टी लगाई और इसको 360 के इक्वल किया। एंगल पे कौन कौन से एंगल बन रहे थे हमारे, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, इसको मिला के किसके इक्वल हुआ, 360 के। अब देखिए C हमने फाइंड कर रखा था, D हमने फाइंड कर रखा था, इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से हमने एंगल E की वैल्यू निकाली। एंगल E हमारा क्या मिलकर बन रहा था, एंगल AOB को हम एंगल AOC को हमने क्या नाम दिया था, एंगल E का। तो हमने इसकी जगह पे ये रख दिया, और A और B को मिला के क्या बनना हमारा, एंगल B, मींस एंगल ABC हम लोग रख सकते हैं किसकी जगह, एंगल A प्लस एंगल B की जगह। तो हमारा यहाँ पे ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। सो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।